नहीं है। हम सोची थे कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो ठीक रहा, समझे थे रे बाबू। ते मदरसन जाइबे तो का दीन इस्लाम सिखाई जाए, और जब ते दीन इस्लाम सीख लेबे ना रे बाबू तो ते मौलवी बन जाइबे। और जब मौलवी बन जाबे ना रे बाबू तो लोग तोरी इज्जत करी है, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जी है बाबू, और अल्लाह ताला तो का जन्नत दी है रे बाबू, समझे थे। हाँ लेकिन बाबा मदरसा पढ़े का होई, कहू नौकरी मिल जाई, कहू न मदरसा के या मस्जिद के मुअज्जिन बन जाब, 3-4 हजार पगार मिली, और मैं हम अपना गुजारा कैसे करब बाबू। अरे हरा रे बाबू हरा, मैंने हम तो का समझाए थे, देखत ना है जमाना कितना खराब है, क्योंकि हम देखत जानत नहीं है, न भाई भाई जानत है, न पटीदार का जानत है, न रिश्तेदार का जानत है। हाँ रे बाबू, अरे दीन इस्लाम सीखबे यहाँ तो वैसे तो दीन और दुनिया दोनों बनत है, समझत है रे बाबू। तनी अपने गांव के मौलवी साहब का देखो, नेक खात है और नेक पहनत है, ओढ़तो है और बिछौतो है, और अल्लाह ताला की इबादत करत है रे बाबू, समझत हो कि नहीं। और नहीं तो इतना पछताई हो कि रोत जाए अखिया कट। जैसे देहात में एक कहावत है ना, रोना बाबू रोना ते बहुत बड़का अल्लामा बनबे। जैसे मौलाना कासिम नानोतवी नहीं है, उनसे बड़ा ते अल्लामा बनबे, समझत है रे बाबू। और नहीं बहुत पछताई हो बाबू, एक सोच ली हो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है ना? आप इस नाजुक उम्र में इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम सलाम मास्टर साहब, ये तो हम जमदा मदरसों में लेके जाए थे, लेकिन इजाक तैयारी नहीं होता है, एकदम परेशान करके थे दी से, भूई फारू गई दी से एकदम, न अपने बप्पक बतिया मानत है और न अपने अम्मक बतिया मानत है। और इन्होंने देखत है कि अगर बाबक कमरिया मरिया गा है, झुरा के एकदम लकड़ी हुई गा है, अगर तनिको सड़क के गिरे न मास्टर साहब के बड़वा अथवा टूट टाट जाए, तनी एक अपने भाषण समझाई देते तो जोन गांव के लौंडन आए हैं, लुखवे नहीं है, वन रहन के संगरिया रही के बिगड़ी गा है, ये चौराहा है वो चौराहा है, ये होटल है वो होटल है, वो गली वो खुच्ची बिगड़ी गा है एकदम। तनी अपने भाषण समझाई देते हो तो। वाट अंकल, आप इस बच्चे को मदरसे ले जा रहे हैं, बट वाई आज के दौर में मदरसे कौन ले जाता है? वहाँ तो ओनली उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है। आज के दौर में स्टूडेंट को इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऑल वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम का बेशतर हिस्सा अंग्रेजी ही भी मौजूद है। अगर स्टूडेंट अंग्रेजी सीखेंगे तो जदीद उलूम से वाकिफ होंगे और फॉर एग्जाम्पल उनको नौकरियां मिलेंगी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम दुनिया में भौकाल मचा के रख देंगे। मास्टर साहब, तू जोन कहे हो वो का ऐसे लेके जड़ तक हम समझ गए, लेकिन हमने लौंडक तालीम यही जमदा मदरसों में मिली। हमने लड़का के कलमा, नमाज, दुरूद शरीफ, कुरान मजीद और हदीस शरीफ का तालीम दी जाए, समझे हो ना? हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हो रहा भाई, आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? बहस करना तो अच्छी बात नहीं है। और ये बच्चा रो क्यों रहा? आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम सलाम मौलाना साहब, ये अंकल इस बच्चे को मदरसे ले जा रहे हैं और ये जाने को तैयार नहीं है। मैं अंकल से बार बार कह रहा हूँ कि इसको स्कूल भेज दें। हमारा एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर इसका नाम वहाँ लिखवा दें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनको अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करके अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लायक बना दूंगा। मास्टर साहब, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% सही है, लेकिन अंग्रेजी तालीम का एक अपना अलग मकाम है, लेकिन दीन की तालीम से इंसान अपने अखलाक को संवारता है और अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानता है और अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करता है और उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होती है। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा, बट आज के दौर में मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जदीद उलूम से नावाकिफ होते हैं
और आपको तो ये मालूम ही होगा ये तरक्की याफ्ता और मॉडर्न जमाना है। इस जमाने में बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वरना यही होगा कि दुनिया गई चांद सूरज सितारों से भी आगे और तुम बैठे मुसल्ले पर दुआ मांग रहे हो। अरे मास्टर साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मुस्लिम बच्चों को हासिल करना बेहद जरूरी है। अगर दीन की तालीम मुस्लिम बच्चे हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया की सारी तालीम बेकार हो जाएगी। एक शायर क्या ही खूब कहा है, एक शायर ने, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बेटा, अच्छा बेटा, आपको कुछ दीन के बारे में मालूम है? हाँ मालूम है, पूछिए। तो बताओ, इस्लाम का कलिमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चलो चलो ठीक है। पूरे दिन में कितनी मर्तबा नमाज फर्ज होती है? 5 मरतबा। कौन कौन सी? फजीर, असीर, मगरिब, जोहर, ऐसा। चलो ये बताओ, फजर में कितनी रकातें होती हैं? फजर में 4 रकातें होती हैं। और मगरिब में? मगरिब में 2 रकातें होती हैं। 2? ठीक है। चलो ये बताओ, किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? देखा मास्टर साहब आपने, इस बच्चे को दीन के बारे में क्या मालूम है? मैं अपने मदरसे के एक तालिब इल्म को बुलाता हूँ और उससे यही सवाल करता हूँ। बेटा इधर आओ, बताओ बेटा, इसको इस्लाम का कलिमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान मुफस्सल सुनाओ। ईमान मुफस्सल ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 5 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अच्छा अच्छा ठीक है, इससे कुछ सवालात मैं भी करता हूँ। जी कर लीजिए। अच्छा ये बताइए कि जनाजे की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यिदिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अच्छा तो मिट्टी देने की दुआ क्या है? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मेरी तरफ से मास्टर साहब पूरी इजाजत है, और अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि इंग्लिश में अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जितने भी हरूफ हैं उनको अल्फाबेट कहते हैं। और वाविल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं और किसे और क्या कहते हैं? वाबिल AEIOU को वाबिल कहते हैं और 21 हर्फ जो बचे हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अच्छा तो ये बताइए टेंस कितने हैं? टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखा मास्टर साहब, आपने मदरसे के तालिब इल्म को, मदरसे में दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम भी दोनों दी जाती है, ऐसा नहीं है। मास्टर साहब और मौलवी साहब, जोन तोहरे लोग अब तक आपस में तकरीर और बहस मुबासा किए हो, वकर खुलासवा मतलबवा यही निकलत है कि दीन इस्लाम सीखब तो जरूरी है, लेकिन वकरे साथ साथ अंग्रेजियों देखब जरूरी है। मास्टर साहब बता बेटा, इतना कुछ सुने के बाद तोरे दिमाग में का आवा? बाबा अब हम मदरसा में पढ़ब, काहे कि मदरसा में अंग्रेजी और अरबी दोनों पढ़ाई जाता है। हाँ बेटा, हमार बतिया मान तो लिहे, यह हमार बतिया पहले माने होते तो का करे कठू मास्टर साहब का करे कठू मौलवी साहब का हीरे परत, चारों धाम में घूमे परत इतना। लेकिन चला बेटा ठीक है, बनते मौलवी उलवी बन, हमरे कामे आओ और मरे बाद हो सकत है दुआ हुआ करबे तो कबरियम कुछ मिल जाए बेटा। जी चाचा जान, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। यस अंकल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे दोनों तालीम हासिल करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है मास्टर साहब, हम चलित हैं, नहीं तो हम रतिया बिरतिया अगर अकेले हैं घूमब तो कोनो मार वार के फेंक दी। चलो ठीक है, चलित है, चलो बेटा, वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, मैं भी चलता हूँ और अभी डिनर भी करना है। और आपने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान को दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो मौलवी साहब, हमारे लवंडा के दखलवा ही मदरसों में करवा देते तो बढ़िया रहत, ताकि लवंडा लफाड़ी और लुखा उखा सहरी ना घूमे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मौलवी साहब। जी जी, इंशाअल्लाह जरूर। चलो बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें दोनों तालीम हासिल करने की तौफीक दे। और मैं तुम्हारा दाखिला मदरसा अरबिया इस्लाहुल मुस्लिमीन जमदाशाही में करवा देता हूँ, और वहाँ दीनी तालीम के साथ साथ जदीद असली तालीम मुकम्मल तौर पर दी जाती है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, ठीक है, वालेकुम सलाम।